हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप सभी का माइंड बूस्टर स्टडी चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे एंड आप सभी की पढ़ाई एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। सो आज हम अपनी 1000 PYQ क्वेश्चन की उड़ान सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली वाली वीडियो में हमने 490 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना न भूलें एंड साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। सो इसी के साथ अगर आप सभी का कोई भी डाउट या क्वायरी हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड साथ ही साथ में अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हमें आप सभी की फीडबैक मिलती रहे। एंड साथ ही साथ में मैंने आप सभी को पहले भी बताया हुआ है कि हमारे चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी से रिलेटेड भी क्लासेस चली हुई है। सो आप वहां पर विजिट करके उनका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। सो अपने समय का सदुपयोग करते हुए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 55,673 वर्ग किलोमीटर, बी ऑप्शन है 65,675 वर्ग किलोमीटर, सी ऑप्शन है 75,673 वर्ग किलोमीटर एंड डी ऑप्शन है 85,673 वर्ग किलोमीटर। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, 55,673 वर्ग किलोमीटर हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। अब हम एरिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या कई बार जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं। जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उसका हमारा राइट आंसर रहेगा लाहौल एंड स्पीति। लाहौल एंड स्पीति क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। अब हम इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। इसका क्षेत्रफल है हमारा 13,841 वर्ग किलोमीटर इसका हमारा क्षेत्रफल है, जो हमारे हिमाचल प्रदेश का 24.86 क्या करता है? कवर करता है। 24.86 कवर करता है एंड टोटल कितना है लाहौल एंड स्पीति का? 13,841 वर्ग किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका एरिया भी पूछा गया है या पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का कितना % यह कवर करता है। यह करता है 24.86%। इसी के साथ अब हम जान लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसका हमारा राइट आंसर रहेगा हमीरपुर। क्या रहेगा? हमीरपुर। हमीरपुर हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। अब हम इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। इसका क्षेत्रफल है 1,118 वर्ग किलोमीटर, 1,118 वर्ग किलोमीटर इसका हमारा क्षेत्रफल है, जो पूरे हिमाचल प्रदेश का कितना कवर करता है? वह हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश का 2.01% कवर करता है। 2.01% हिमाचल प्रदेश का कवर करता है एंड टोटल कितना है? 1118 वर्ग किलोमीटर जो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल है एंड सबसे छोटा जिला है हिमाचल प्रदेश का। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को, तब हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल या एरिया कितना था? तो हमने यह क्वेश्चन अपनी पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनिहार रियासत की स्थापना किसने की थी? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अभोजदेव, बी ऑप्शन है सूरजचंद, सी ऑप्शन है हरिचंद एंड डी ऑप्शन है अजय चंद। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा अभोजदेव। कुनिहार रियासत की स्थापना किसने की थी? अभोजदेव ने की थी। अब इससे रिलेटेड हम अन्य फैक्ट जान लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभोजदेव ने कब हमारे कुनिहार रियासत की स्थापना की थी? वह की थी 1154 ईस्वी में कुनिहार रियासत की स्थापना की थी। एंड कुनिहार रियासत की राजधानी कहाँ थी? बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगाने के लायक है। इसकी हमारी राजधानी थी हाटकोटी। हाटकोटी में
इसकी हमारी राजधानी थी किसकी, कुनिहार रियासत की। एंड किसने इसकी हमारी स्थापना की थी, अभोजदेव ने की थी। एंड जो कुनिहार जो प्लेस है वर्तमान समय में हमारे किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, यह आता है हमारा सोलन डिस्ट्रिक्ट में। इसी के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुनिहार को किस नाम से भी जाना जाता था या जाना जाता है। सो इसको जाना जाता था हमारे छोटी विलायत, छोटी विलायत के नाम से इसको हमारा जाना जाता था। किसको, कुनिहार रियासत को या कुनिहार जो प्लेस है उसको छोटी विलायत के नाम से जाना जाता था। अब इसी के साथ हम जान लेते हैं कि कुनिहार रियासत के अंतिम राजा कौन थे। अंतिम राजा कौन थे, तो वह थे हमारे राम हरदेव सिंह। राम हरदेव सिंह जो थे हमारे कुनिहार रियासत के अंतिम राजा थे। इनका समयकाल था 1905 से लेकर 1947 तक इनका हमारा समयकाल रहा। सो इसी के साथ अभी आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भागल रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है शिमला, बी ऑप्शन है जोगिंद्रनगर, सी ऑप्शन है सुंदरनगर एंड डी ऑप्शन है कंडा घाट। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा शिमला। शिमला में हमारा हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान जो है स्थित है। एंड शिमला में कहाँ पर है इसके बारे में हम जान लेते हैं। शिमला के मशोबरा में एक हमारा फेयर लॉन्स में हमारा इसको हमारे हिप्पा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, हिप्पा के नाम से जाना जाता है। उसकी फुल फॉर्म है हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सो इसको हमारे हिप्पा के नाम से भी जाना जाता है। ये एंड कहाँ पर है, यह है हमारे मशोबरा, जो शिमला के मशोबरा में एंड फेयर लॉन्स में। एंड इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1974 में हमारी इसकी स्थापना की गई थी। आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम इसी के साथ बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने कुल्लू के जगत सिंह जो राजा थे वहां के को राजा की उपाधि दी थी या उससे सम्मानित किया था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है शाहजहां, सी ऑप्शन है औरंगजेब एंड डी ऑप्शन है जहांगीर। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा यहाँ पर औरंगजेब ने हमारे जो कुल्लू रियासत के राजा थे, कौन, जगत सिंह, उनको कुल्लू का राजा क्या कह के सम्मानित किया था, कुल्लू का राजा कहकर उनको सम्मानित किया गया था। अब इसी के साथ हम राजा जगत सिंह के समय काल से रिलेटेड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं या उनके ऊपर एक छोटी सी नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि अब सबसे पहले हम बात करेंगे इनके समय काल का। जो राजा जगत सिंह थे इनका समय काल था हमारा 1637 से लेकर 1672 ईस्वी तक। 1637 से लेकर 1672 तक इनका हमारा क्या था, समय काल था। और यह हमारे कुल्लू की हिस्ट्री, जो कुल्लू का इतिहास रहा है उसमें सबसे पावरफुल राजा कौन थे, जगत सिंह थे। एंड इनसे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, लेकिन एक बार फिर से हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि इन्होंने हमारे कुल्लू की जो राजधानी थी नगर से इन्होंने कुल्लू की राजधानी सुल्तानपुर को ट्रांसफर या स्थानांतरित की थी। कहाँ के लिए, सुल्तानपुर के लिए इन्होंने कुल्लू की राजधानी स्थानांतरित की थी। कहाँ से, नगर को। सबसे पहले कुल्लू की राजधानी थी हमारी जगत सुख में एंड देन तब हमारे वहाँ के राजा थे वहिंग मणिपाल एंड उसके बाद हमारी बनी थी नगर, जो हमारी किसने बनाई थी, विशुद्धपाल ने। एंड तीसरी बनी थी हमारी सुल्तानपुर, जो हमारी किसने बनाई थी, राजा जगत सिंह ने। एंड कब बनाई थी, कौन सी ईस्वी में बनाई थी, यह बनाई थी 1660 में जो है इन्होंने सुल्तानपुर को अपनी राजधानी बनाया था। एंड उन्होंने रघुनाथ जी के लिए भी एक मंदिर बनाया था। सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ी सी टंग स्लिप हो गई थी। एंड इन्होंने ही दामोदर दास को अयोध्या से रघुनाथ की मूर्ति लाने के लिए भेजा था। इन्होंने किसको भेजा था, अयोध्या रघुनाथ जी की मूर्ति लाने के लिए दामोदर दास को।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। एंड कितने में, 1651 में इन्होंने उनको भेजा था। एंड दशहरा भी इनके समयकाल से ही स्टार्ट करवाया गया था कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, इंटरनेशनल फेयर है, आप सभी को ही पता होगा। एंड इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में देलथ रियासत की स्थापना किसने की थी? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है प्रीति सिंह, बी ऑप्शन है जागीर सिंह, सी ऑप्शन है उदय सिंह एंड डी ऑप्शन है दूनीचंद। यहाँ पर हम ऑप्शन तब डिस्कस करते हैं ताकि आप सभी को भी आंसर सोचने का जो है समय मिल जाए। सो हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा प्रीति सिंह। प्रीति सिंह ने देलथ रियासत की क्या की थी, स्थापना की थी। एंड इनका नाम कहीं कहीं पर हमारा पृथ्वी सिंह भी मिलता है। सो आप इन दोनों को ही याद रखना, जो भी एग्जाम में ऑप्शन आया होगा सो आप उसको उसके ऊपर जो है टिक लगाना। सो इसी के साथ अब हम इसके बारे में अन्य फैक्ट जान लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे सबसे पहले हम प्रीति सिंह के समयकाल की बात करते हैं। इनका समयकाल था हमारा 1841 से लेकर 1885 तक हमारा इनका समयकाल रहा था। एंड जो देलत थी यह हमारी बुशहर रियासत के अंतर्गत आती थी। किस रियासत के अंतर्गत आती थी? यह हमारी आती थी बुशहर रियासत के अंतर्गत ही यह हमारी आती थी। कौन सी? देलत रियासत। एंड 15 अप्रैल 1948 में देलत रियासत को महासू जिले में मिला दिया गया था। जब हमारा 15 अगस्त 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था तब हमारे 4 जिले बने थे, सभी को ही पता है, चंबा, मंडी, महासू एंड सिरमौर। सो उसमें जो महासू था उसमें हमारे देलत जो हमारी रियासत थी उसको मिला दिया गया था। एंड महासू जो जिला था उसको 26 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर जो है महासू जिले का गठन किया गया था। एंड हिमाचल प्रदेश का गठन जो है 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। एंड महासू जिले का गठन जो है 26 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। एंड उनमें से एक थी हमारी कौन सी? देलत रियासत, जो हमारे बुशहर के अंतर्गत आती थी। एंड उसकी स्थापना किसने की थी? प्रीति सिंह या पृथ्वी चंद के द्वारा जो है उसकी स्थापना की गई थी। एंड इस रियासत का अंतिम राजा कौन था? इस रियासत का अंतिम राजा था हमारा ठाकुर प्रताप सिंह इस रियासत का अंतिम राजा था। सो आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। एंड जो आपके साथी भी है जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, तो उनको भी वीडियो ज़रूर शेयर करना। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर पट्टा सीतारमैया ने सिरमौर का दौरा कब किया था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1945, 1946, 1947 एंड देन 1948। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा 1945। सो इस क्वेश्चन में और कुछ जानने के लायक नहीं है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसमें बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का कौन सा त्योहार केवल अशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जतरंग, बी ऑप्शन है चांगो शेषुर एंड इसमें सी ऑप्शन जो है हमारा रंगलल होगा। एंड हमारा डी ऑप्शन होगा इसमें हमारा महान संघ। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, जो है हमारा चांगो शेषुल जो त्योहार है यह हमारा किन्नौर, और सब इम्पॉर्टेंट है यह भी याद रखना कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। यह मनाया जाता है हमारा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। एंड यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह है हमारी अशिष्टता के लिए। एंड इसमें माना जाता है कि वल्गर जो सॉन्ग है वह इस वाले त्योहार में गाए जाते हैं। सो इसको आप याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाने के लायक है आई थिंक। सो इसी के साथ हम अन्य फेस्टिवल जान लेते हैं जो हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मनाए जाते हैं। सो एक है उसमें उखियांग। इसके बारे में अपनी पिछली वाली वीडियो में अच्छे से हमने डिस्कस किया हुआ है। या इसे हमारा फुलेज त्योहार भी बोला जाता है। फुलेज या फूलों के त्योहार के नाम से भी इसको हमारा जाना जाता है। यह हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का एक त्योहार है। इसी के साथ हो गया हमारा लोसर जो है यह हमारा न्यू ईयर फेस्टिवल है। यह हमारे लाहौल एंड स्पीति एंड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा खेप्पा।
जो हमारा रूपा जो वैली है उसमें मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट है हमारा इसमें जागरो, सॉरी स्पेस की कमी है थोड़ी सी यहाँ पर, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जागरो कौन सा है, जागरो। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी जनजाति लकड़ी के बर्तन के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है किन्नर, बी ऑप्शन है लाहौरी, एंड सी ऑप्शन है गद्दी, एंड डी ऑप्शन है इसमें पंगवाल। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा गद्दी। गद्दी जाति जो है हमारे लकड़ी से बने बर्तनों का यूज़ करती है। सो इसी के साथ अब हम थोड़ा सा गद्दी जाति के बारे में जान लेते हैं। हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में भी जाना था, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से जान लेते हैं। जैसे यह कहाँ पर होते हैं, यह हमारे भरमौर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जो हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। एंड इनका फेमस फेस्टिवल कौन सा है, इनका फेमस फेस्टिवल है नवाला। नवाला जो हमें किसे डेडिकेटेड है, यह है हमारा शिव भगवान को डेडिकेटेड है। एंड इनमें मैरिज के टाइप भी है जिनको हम जान लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हुए हैं। जैसे घर जवांतरी एक इनका मैरिज का टाइप है। एंड देन बराड़ फूक जो हमने पिछली वाली वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। एंड देन बट्टा के बारे में भी हमने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, देख लो यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस किए हुए हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा श्रम विवाह, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। एंड देन नेक्स्ट है हमारा बलात हरण, यह क्या है, हमारे मैरिज के टाइप है या विभाग के प्रकार है। कौन सी जनजाति के, गद्दी जनजाति के, जो बेसिकली कहाँ पर पाए जाते हैं, भरमौर में, जो कहाँ पर है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। इनका एक फेस्टिवल है, वह कौन सा है, नवाला है, जो किसको डेडिकेटेड है, वह है हमारे शिव भगवान को डेडिकेटेड है। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में किस नाम से जाना जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जोट, बी ऑप्शन है ओझा, सी ऑप्शन है इसमें हमारा थो, एंड डी ऑप्शन है यह सभी। इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा यह सभी। जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में गेहूं को हमारे किस किस नाम से जाना जाता है, जोड़ के नाम से, ओझा के नाम से, एंड देन थो के नाम से गेहूं को जाना जाता है। इसी के साथ हम जानते हैं कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जौ को क्या बोलते हैं, जौ को बोलते हैं टग, क्या बोलते हैं टग। एंड मक्की को क्या बोलते हैं, जो मेज है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं छा, क्या बोलते हैं छा। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करके रखना। जौ को क्या बोलते हैं टग, एंड मक्की को क्या बोलते हैं छा। इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा बालक नाथ डिग्री महाविद्यालय स्थित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है रिवाल्सर, बी ऑप्शन है मंडी, सॉरी यहाँ पर सुंदरनगर यहाँ पर आएगा, मिस्टेक शायद उसमें टाइपिंग में मिस्टेक होगी। सी ऑप्शन है सुंदरनगर, एंड डी ऑप्शन है चाकमोह। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा चाकमोह। चाकमोह में हमारा बाबा बालकनाथ डिग्री महाविद्यालय जो है स्थित है। अब यह हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, यह है हमारा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। एंड यहीं पर हमारा बाबा बालकनाथ का क्या है, टेम्पल है, जिसको हमारे दियोट सिद्ध टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। अन्य मंदिर कौन कौन से हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो फेमस है, एक है हमारा मुरली मनोहर, एंड नेक्स्ट है हमारा गौरी शंकर, एंड एक है हमारा गसोता टेम्पल, जहाँ पर हमारे गसोता महादेव का जो हमारे महादेव है उनकी बहुत प्राचीन वहाँ पर एक शिवलिंग है। एंड यहाँ पर एक गसोता मेला भी लगता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा भी गया है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लगता है, वो है हमारा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरभद्र सिंह का जन्म हुआ था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कामरू होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन है रामपुर, सी ऑप्शन है शिमला, एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा सरहान। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा सरहान। अब हम वीरभद्र सिंह से रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछली वाली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप सभी का क्या हो जाए, साथ ही साथ में रिवीजन भी हो जाए। यह हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, एंड सबसे ज़्यादा बार बनने वाले मुख्यमंत्री थे हमारे कौन, वीरभद्र सिंह। एंड इनका संबंध हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट के सरहान प्लेस से है, एंड यह हमारे 6 बार बने थे।
6 बार हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। एंड फर्स्ट टाइम कब बने थे, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम हम यहाँ पर जान लेते हैं। फर्स्ट टाइम बने थे हमारे यह 1983 से लेकर 1985 तक इनका फर्स्ट टाइम का कार्यकाल रहा था। एंड लास्ट टाइम बने थे यह हमारे 2012 से लेकर 2017 तक इनका लास्ट टाइम का कार्यकाल रहा था। एंड इसी के साथ हम जानते हैं फर्स्ट जो थे वह कौन थे। हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट सीएम कौन थे, वह थे हमारे YS परमार। यशवंत सिंह परमार थे, वह हमारे 4 बार बने थे। कितनी बार बने थे, 4 बार बने थे। एंड कब बने थे फर्स्ट टाइम, 1952 में फर्स्ट टाइम बने थे। एंड इनका संबंध कौन सी डिस्ट्रिक्ट से था, इनका संबंध था हमारा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से इनका हमारा संबंध था। एंड सेकंड बने थे हमारे ठाकुर रामलाल बने थे, जो हमारे कितनी बार बने थे, 2 बार हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बैजनाथ का पुराना नाम था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है दियोरा, बी ऑप्शन है ब्रह्मपुरा, सी ऑप्शन है कहलूर एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा कीरग्राम। सो इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा, क्योंकि हमने पिछली वाली वीडियो में बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। सो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा कीरग्राम। बैजनाथ का पुराना नाम क्या था, उनका इसका पुराना नाम था हमारा कीरग्राम। सो इसी के साथ अब अन्य ऑप्शन दिए हुए हैं, इनके पुराने नाम या प्राचीन जो नाम थे उनके बारे में एक बार हम नज़र डाल लेते हैं। वैसे हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, लेकिन मैं साथ ही साथ में आप सभी को बता दूं कि ताकि आप सभी का एक बार फिर से रिवीजन हो जाए, तो हम यहाँ पर एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कहलूर। कहलूर जो है हमारा किसका प्राचीन नाम था, यह था हमारा बिलासपुर का। कहाँ का, और बिलासपुर को एक और नाम से जाना जाता है, वह है हमारा ब्यासपुर के नाम से भी इसको हमारा जाना जाता था। एंड ब्रह्मपुरा हमारा किसका पुराना नाम था, ब्रह्मपुरा था हमारा भरमौर का। किसका, भरमौर का पुराना नाम था। एंड दियोरा हमारा किसका पुराना नाम था, यह था हमारा जुब्बल का पुराना नाम था दियोरा। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो अपने इसी के साथ आप कमेंट सेक्शन में बताना कि सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था, सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था, प्लस कांगड़ा का पुराना नाम क्या था, एंड सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1871 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने चंबा की यात्रा की। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, बी ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, सी ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा लॉर्ड मेयो। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा लॉर्ड मेयो ने 1800, इसकी डेट भी आप याद रखना, कई बार डेट भी पूछ ली जाती है। सो 1871 में जो है चंबा की क्या की थी, यात्रा की थी, किसने की थी, हमारे लॉर्ड मेयो ने की थी। सो लॉर्ड मेयो से कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे इन्होंने 1871 में जो है जनगणना कराने की कोशिश की थी, लेकिन इसे हमारी कंप्लीट जनगणना नहीं मानी जाती है। सो कंप्लीट जनगणना हमारा 1881 में लॉर्ड रिपन के समयकाल में हुई थी, सो यहाँ इस वाले क्वेश्चन से हम यही जानते हैं। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की अगुवाई किसने की थी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है रामलाल, बी ऑप्शन है अमृत कौर एंड सी ऑप्शन है महात्मा गांधी एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा सीधा सा अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर जो थे, उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की अगुवाई की थी। कहाँ पर, शिमला में। अब इनसे रिलेटेड अन्य फैक्ट जान लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत की फर्स्ट स्वास्थ्य मंत्री थी, कौन, राजकुमारी अमृत कौर। एंड हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मंत्री भी हमारी कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर थी। हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मंत्री भी हमारी राजकुमारी अमृत कौर ही थी। एंड प्लस लोकसभा में हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला सदस्य भी यही थे, हमारी अमृत कौर ही थे, सो कौन से थे ये, भारत की फर्स्ट स्वास्थ्य मंत्री थी, हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मंत्री रहे एंड लोकसभा में हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला सदस्य रही, कौन, राजकुमारी अमृत कौर। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वांग नदी या स्वांग, जो हमारी स्वांग नहीं होगा यहाँ पर, सॉरी, स्वान होगा।
स्वान नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से होकर बहती है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बिलासपुर, बी ऑप्शन है ऊना होगा यहाँ पर ऊना, एंड सी ऑप्शन है किन्नौर, एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा सोलन। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऊना। स्वान जो रिवर है यह हमारे ऊना जिले से होकर बहती है, और वहीं पर हमारी स्वां या स्वान जो वैली है वो भी हमारे ऊना डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है। एंड इस रिवर को ऊना का शोक या फिर दुखों की नदी के नाम से भी इसको हमारे जाना जाता है। दुखों की नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें बाढ़ आती है, उससे प्रतिवर्ष जो है लोगों का नुकसान होता है। सो तभी इसको ऊना का शोक या दुखों की नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौल के पश्चिम में कौन सा जिला स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चंबा, बी ऑप्शन है किन्नौर, सी ऑप्शन है कुल्लू, एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा चंबा। सो इसको हम थोड़ा सा एक मैप से समझेंगे, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। सो हमारे इन्होंने पूछा कि पश्चिम में कौन सा है, सो वह होगा हमारा चंबा। एंड नॉर्थ में कौन है? नॉर्थ में है हमारे लाहौल के, यहाँ पर है हमारा लाहौल। नॉर्थ में है इनके हमारे लद्दाख, लेह और लद्दाख। एंड ईस्ट में है हमारे स्पीति, जो हमारे लाहौल का ही एक पार्ट है। एंड साउथ में हमारे इनके कुल्लू। साउथ में कौन सा है? कुल्लू। सो एक बार फिर से जान लेते हैं। वेस्ट में हो गया चंबा, नॉर्थ में हो गया हमारा लद्दाख, एंड ईस्ट में हो गया स्पीति जो लाहौल का ही एक पार्ट है, एंड साउथ में हो गया हमारा कुल्लू। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 1952 में कितने सदस्य थे? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 36, बी ऑप्शन है 41, सी ऑप्शन है 46, एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा 54। सो इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा हमारा 36। जब फर्स्ट टाइम हमारे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा बनी थी तो उसमें कितने सदस्य थे? 36 थे। एंड अभी प्रेजेंट में कितने हैं? प्रेजेंट में है हमारे 68 है। एंड इसमें फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे हमारे विधानसभा के हिमाचल प्रदेश से? तो वह थे हमारे जयवंत राम थे। एंड कब बने थे? 1952 में बने थे। एंड फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट वो थे हमारे कृष्ण चंद हमारे फर्स्ट उपाध्यक्ष थे। एंड फर्स्ट महिला कौन थी? फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन थी हमारी विधानसभा की? तो वह थी हमारी विद्या स्टॉक्स जो थे हमारे फर्स्ट महिला थे विधानसभा के जो सदस्य थे या जो हमारे अध्यक्ष बने थे। तो यह बने थे हमारे फर्स्ट टाइम 1982 में, फर्स्ट टाइम यह विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। सो आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा। सो इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालूनी जोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है शिमला, बी ऑप्शन है सोलन, सी ऑप्शन है चंबा, एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा लाहौल एंड स्पीति। सो इसमें हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा लाहौल एंड स्पीति में हमारी लालूनी जोत जो है स्थित है। सो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि जोत क्या है, क्या चीज़ है ये जोत। सो हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि जो जोत है, जो दर्रा है, दर्रे को ही हमारा जोत या स्थानीय भाषा में दर्रे को ही जोत या फिर गल्लू के नाम से जाना जाता है। सो हमने पिछली वाली वीडियो में भी अपने डिस्कस किया था कि दर्रे को ही जोत और गल्लू के नाम से जाना जाता है। सो यहाँ पर पूछा गया है कि लालूनी जोत या दर्रा जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा लाहौल एंड स्पीति में हमारा लालूनी जोत जो है सिचुएटेड है। सो यह किस किस के बीच में सिचुएटेड है? यह है हमारे लाहौल एंड स्पीति के बीच में, लाहौल एंड स्पीति के बीच में है। एंड कितनी हाइट पर है? इसकी हाइट है 5440 मीटर। समुद्र तल से कितनी हाइट है? 5440 मीटर इसकी हमारी हाइट है। इसी के साथ अब हम लाहौल के अन्य जो पासेस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कुंजुम जो दर्रा है यह हमारे किस किस के बीच में है? बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, लाहौल एंड स्पीति के। एंड दर्रों से रिलेटेड क्वेश्चन एक ना एक जो है पूछा ही जाता है एग्जाम में। सो आप इनको जो है सभी के बारे में जानकारी रखना। एंड नेक्स्ट है हमारा कुगटी जो पास है यह है हमारे लाहौल एंड भरमौर के बीच में। कुगटी किस किस के बीच में? लाहौल एंड भरमौर में है। एंड कुंजुम किसके बीच में है? लाहौल एंड स्पीति के बीच में है। सो हमें थोड़ा सा यहाँ पर रिमूव करना पड़ रहा है क्योंकि स्पेस की थोड़ी कमी है। 1 सेकेंड। इसके बाद हम जानते हैं
कालीछो, कालीछो जो दर्रा है यह हमारे लाहौल एंड भरमौर के बीच में है। यह वाला दो दर्रे हैं जो लाहौल एंड भरमौर के बीच में है। एक हो गया हमारा कुगटी, दूसरा हो गया हमारा कालीछो एंड तीसरा अब हम जानते हैं तेंतु जोत। तेंतु जोत, तेंतु जोत किस किस के बीच में है? यह है हमारा कुल्लू एंड स्पीति के बीच में। कुल्लू एंड स्पीति के बीच में कौन सी है? तेंतु जोत है। एंड नेक्स्ट हम जानते हैं उमगा, सारा उमगा जोत जो है यह हमारे कुल्लू एंड स्पीति के बीच में है। कुल्लू एंड स्पीति के बीच में कौन कौन से दो दर्रे या जोते हैं? एक है हमारे तेंतु जोत और दूसरी है सारा उमगा जोत जो है हमारे कुल्लू और स्पीति के बीच में है। एंड एक है हमारे पिन पार्वती जो बहुत बार हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। यह भी हमारे कुल्लू एंड स्पीति के बीच में सिचुएटेड है। यह हमारे स्पीति की पिन घाटी और कुल्लू की जो है खीर गंगा में जो घाटी है उसके बीच में जो है सिचुएटेड है। और यह हमारे जो स्पीति में जो प्लेस है मूद है, वहाँ पर यह जो दर्रा है या अब जो वैली है वह हमारी क्या होती है? ख़त्म होती है। आई होप आप सभी को वीडियोस समझ में आ गया होगा यह वाला फैक्ट। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिका कुंड पानी का झरना या सोता हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चंबा, बी ऑप्शन है कुल्लू, सी ऑप्शन है मंडी एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा कांगड़ा। सो इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा चंबा। चंबा डिस्ट्रिक्ट में हमारा कालिका कुंड जो है या झरना है वह हमारा स्थित है। अब हम अन्य झरने या सोते जान लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एंड जो कहाँ पर है हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। सबसे पहले आ जाता है हमारा सतधारा एंड नेक्स्ट है हमारा धनछो एंड एक कौन सा हो गया? ये हो गया हमारा कालिका कुंड। तो हमारे कौन कौन से हो गए? कालिका एंड देन सद्धार एंड देन धनचू जो है हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से? एक बार फिर से हम इनके ऊपर दहला है, कत्थल है एंड देन जोगनी है, जोगनी वाटरफॉल हो गया एंड देन विशिष्ट है एंड देन खीर गंगा है सो इसी के साथ अब हम जानेंगे कांगड़ा में कौन कौन से है। एक तो है भागसू नाग है जो हमारे मैक्लोडगंज के पास है एंड नेक्स्ट है हमारा सलोल है एंड देन लुलानी भी जो वाटरफॉल है वह भी हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है। इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि चैडविक जो वाटरफॉल है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है एंड कौन से प्लेस पर सिचुएटेड है। सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। सो थोड़ी सी बोलते बोलते टंग स्लिप हो जाती है क्योंकि कंटिन्यू बोलना होता है। सो उस चक्कर में आप सभी से उसके लिए क्षमा चाहती हूँ मैं। सो हमारा आज का क्वेश्चन है किस वर्ष गुरु गोविंद सिंह ने मंडी की यात्रा की थी? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1685, बी ऑप्शन है 1697 एंड सी ऑप्शन है 1711 एंड देन 1724 जो है इसका हमारा जो हमारा लास्ट इसमें ऑप्शन है, सॉरी माफ करना थोड़ा सा। सो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा 1685 में जो है गुरु गोविंद सिंह ने मंडी रियासत की या मंडी जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो है यात्रा की थी। तो अब हम यहाँ पर यह जान लेते हैं कि उस समय जो है मंडी रियासत का कौन सा राजा था जब हमारे गुरु गोविंद सिंह ने जो है मंडी की क्या की थी? यात्रा की थी। तो वह थे हमारे उस टाइम सिद्धसेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मंडी रियासत में कौन से राजा थे जब वहाँ पर जो है गुरु गोविंद सिंह ने क्या की थी? यात्रा की थी या वहाँ पर आए थे। तो इसी के साथ अब हम यह जान लेते हैं कि बिलासपुर के कौन से राजा थे जब गुरु गोविंद सिंह जो थे बिलासपुर या कहलूर रियासत की उन्होंने क्या की थी? यात्रा की थी। तो वहाँ के राजा थे हमारे भीमचंद जी जो थे वहाँ के राजा थे एंड इनके बीच में एक हमारा युद्ध भी हुआ था सफ़ेद हाथी को लेकर, जो उसको जो है हमारे बगानी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। एंड सिरमौर में किस मैकाल में आए थे? सिरमौर में आए थे यह हमारे मदेनी प्रकाश के समय में आए थे। एंड हमारे कब आए थे? यहाँ पर आए थे और यहीं पर रहे थे यह कुछ साल के लिए। 1684 से लेकर 1688 तक जो है हमारे यहीं तक यहाँ पर रहे थे। और कौन से प्लेस पर रहे थे? पोंटा साहिब में यह हमारे रहे थे। जब ये पोंटा साहिब में थे तभी इन्होंने मंडी गए थे या वहाँ की यात्रा की थी। आई होप आप सभी को फैक्ट समझ में आ गया होगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर में कौन सा आंदोलन हुआ था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जुग्गा, बी ऑप्शन है धामी, सी ऑप्शन है पिछौता एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा जुग्गा आंदोलन। बिलासपुर में कौन सा आंदोलन हुआ था? जुग्गा आंदोलन हुआ था। इसके बारे में हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया था, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। बिलासपुर के कौन से प्लेस पर हुआ था? यह हुआ था हमारे गेहड़मी प्लेस में हुआ था। गेहड़मी प्लेस में हुआ था। वहाँ के ब्राह्मणों के द्वारा जो है अपनी झुंगियों को जलाकर उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। और उस समय बिलासपुर का कौन सा राजा था या किसके विरुद्ध यह हुआ था? यह हुआ था हमारे अमरचंद के खिलाफ। अमरचंद के खिलाफ हुआ था। एंड कब से कब तक चला था? यह चला था 1883 से लेकर 1888 तक जो है यह हमारा चला था। एंड अन्य आंदोलन कौन कौन से हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है? एक हो गया हमारा डांडरा आंदोलन हो गया, एंड देन परंगना आंदोलन हो गया जो भादरपुर के लोगों ने किया था। इनके बारे में अपनी पिछली वाली वीडियो में हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। आप वहां पर विजिट करके जरूर इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किससे होगा यहाँ पर, किसे मास्टर क्राफ्टमैन राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है गीता देवी, बी ऑप्शन है सीमा देवी, सी ऑप्शन है महेशी देवी एंड डी ऑप्शन है रीना देवी। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा महेशी देवी। महेशी देवी को जो है हमारे मास्टर क्राफ्टमैन राष्ट्रीय पुरस्कार जो है दिया गया था। एंड कब दिया गया था? 1965 में इनको यह पुरस्कार दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू और लाहौल स्पीति के हिमालय जिले पुस्तक लिखी गई थी। कुल्लू और लाहौल स्पीति के हिमालय जिले पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? यह यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मनमोहन सिंह, बी ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, सी ऑप्शन है APF हार्डकोट या हरकोट है, एंड डी ऑप्शन है JC फ्रैंक। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा APF हार्डकोट के द्वारा कुल्लू और लाहौल एंड स्पीति के हिमालयन जिले की जो नामक की जो पुस्तक की वह लिखी गई थी। अब इसी के साथ हम जान लेते हैं मनमोहन सिंह ने कौन सी लिखी थी? इन्होंने लिखी थी मंडी राज्य का इतिहास या हिस्ट्री। मंडी राज्य का इतिहास या हिस्ट्री लिखी थी। राहुल सांकृत्यायन ने लिखी थी किन्नर देश इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। एंड नेक्स्ट है हमारे इसमें JC फ्रैंक, इन्होंने लिखी थी हिमालयन आर्ट या हिमालयन कला जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई थी। सारी पुस्तकों के नेम जो है हमारे इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हुए हैं। इसी के साथ आप कमेंट सेक्शन में बताना है हिमाचल प्रदेश परिचय बुक किसके द्वारा लिखी हुई है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों का कुंभ किसे कहते हैं? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सांत, बी ऑप्शन है बुंडा, सी ऑप्शन है बीजू एंड डी ऑप्शन इसमें हमारा दिवाली। इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा बुंडा को जो है हमारे पहाड़ों का कुंभ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह 12 वर्ष जो है मनाया जाता है। 12 वर्ष यह हमारा मनाया जाता है। और कहाँ का फेमस है? यह है हमारे कुल्लू के निर्मंड में यह त्योहार जो है फेमस है। और यह जो त्योहार है यह नरमेघ यज्ञ की तरह नरबलि का जो है उत्सव है। इसको हमारे नरमेघ नाम से भी जाना जाता है। किसको? बुंडा जो उत्सव है या त्योहार है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में अजंता के नाम से किसे जाना जाता है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ताबो, बी ऑप्शन है रिवाल्सर, सी ऑप्शन है मैक्लोडगंज एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा ताबो को जो है हिमाचल प्रदेश के अजंता के नाम से जाना जाता है। और यह हमारे कौन से जिले में है? यह है हमारे लाहौल एंड स्पीति जिले में। और लाहौल एंड स्पीति जिले में कहाँ पर है? यह है हमारे स्पीति में है। एंड माना जाता है इसकी स्थापना हमारे 996 ईस्वी के आसपास जो है इसकी हमारी स्थापना की गई थी। इसी के साथ आप कमेंट सेक्शन में बताना कि हिमाचल प्रदेश में मिनी लहासा के नाम से किसको जाना जाता है? मिनी लहासा के नाम से किसको जाना जाता है? अपनी पिछली वाली वीडियो में हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला बनने से पूर्व हमीरपुर व ऊना किस जिले के अंतर्गत आते थे? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कांगड़ा, बी ऑप्शन है मंडी, सी ऑप्शन है कुल्लू एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा बिलासपुर। पिछली बार बहुत बार हमने यह क्वेश्चन जो है ऐसे भी डिस्कस किया हुआ है। आई होप आप सभी को ही इसका पता होगा। इसका हमारा राइट आंसर रहेगा कांगड़ा। जिला बनने से पूर्व हमीरपुर व ऊना किस जिले के अंतर्गत आते थे? यह आते थे हमारे कांगड़ा जिले के अंतर्गत। इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं यहाँ पर। जैसे ऊना व हमीरपुर हमारे कब बने थे जिला? यह बने थे 1972 में। सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं ऊना के बारे में।
1966 से लेकर 1972 तक जो है ऊना हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट रहा। एंड 1972 में यह हमारे जो है हिमाचल प्रदेश का क्या बन गया, एक जिले के रूप में इसको बनाया गया। एंड 1966 से पहले ऊना जो था यह हमारे पंजाब जो स्टेट है उसमें एक प्लेस है होशियारपुर, होशियारपुर की एक तहसील के रूप में था। कौन सा? ऊना होशियारपुर की तहसील के रूप में था। अब यहीं पर हम जान लेते हैं कि हमीरपुर, हमीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट थी यह भी हमारे 1972 में हिमाचल प्रदेश में मिलाई गई थी। एंड 1966 से लेकर 1972 तक यह भी हमारी वो कांगड़ा जो डिस्ट्रिक्ट था उसका पार्ट रहा। एंड 1966 से पहले यह भी हमारे पंजाब प्रांत का एक हिस्सा था। पंजाब जो प्रांत था उसका एक हिस्सा था। सॉरी माफ़ करना, यहाँ पर थोड़ी सी टंग स्लिप हो गई थी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश नाम रचने वाले व्यक्ति का नाम था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आर्य दिवाकर दत्त शर्मा, आर्य बन्नी प्रसाद वर्मा, एंड सी ऑप्शन है वेदव्यास, एंड डी ऑप्शन है आचार्य विद्याधर शर्मा। सो सीधा सा सभी को आई थिंक पता होगा, इसका राइट आंसर रहेगा आर्य दिवाकर दत्त शर्मा ने हिमाचल प्रदेश के नाम रचने वाले व्यक्ति का नाम था। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में पागल कुत्ते के काटने की दवा किस जिले में बनाई जाती है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है शिमला, बी ऑप्शन है जोगिंदरनगर, एंड सी ऑप्शन है भरमौर, एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा कसौली। सो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा कसौली। कसौली में जो है हमारे पागल कुत्ते के काटने की दवा बनाई जाती है। कसौली कहाँ पर है? यह है हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है? सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। एंड कसौली जो प्लेस है इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 1930 मीटर समुद्र तल से इसकी हमारी हाइट है। कई बार पूछ भी लिया जाता है। एंड इसी के साथ यहाँ पर कसौली में क्या फेमस है? कसौली में हमारा फेमस है सनावर, सनावर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर सनावर एक प्लेस है कसौली में, वहाँ पर प्रसिद्ध है, वहाँ का प्रसिद्ध लॉरेंस स्कूल, लॉरेंस स्कूल। सो हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि लॉरेंस स्कूल की स्थापना कब की गई थी। सो आप कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बताना। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान स्थित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है शिमला, बी ऑप्शन है सोलन, सी ऑप्शन है लाहौल स्पीति, एंड डी ऑप्शन है इसमें हमारा कुल्लू। सो इसका हमारा सीधा सा राइट आंसर रहेगा शिमला। शिमला में हमारे केंद्रीय आलू अनुसंधान स्थित है। शिमला में कहाँ पर है? यह है हमारा कुफरी में। कहाँ पर है? कुफरी में है। इसी के साथ अब हम जो आलू है उसकी किस्मों के बारे में जान लेते हैं जो कि कई बार क्वेश्चन में पूछी जाती है। सो इसकी हमारी किस्में हैं कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी चंद्रमुखी, एंड देन कुफरी अलंकार, एंड देन कुफरी अलंकार, एंड देन कुफरी जीवन, कुफरी जीवन, एंड देन कुफरी ज्योति, एंड देन कुफरी हिमसोना, एंड देन कुफरी हिमसोना, एंड देन कुफरी, एंड देन कुफरी चिपसोना, हिमसोना एंड चिपसोना। आप ऐसे भी इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। एंड चिपसोना 1 है, 2 है, एंड देन 3 है, ये हमारे अलग अलग है। एंड देन कुफरी अरुण एंड, अरुण एंड व सूर्य, अरुण एंड सूर्य भी हमारे आलू की ही किस्में हैं। एंड मेन जिले कौन कौन से हैं जहां आलू की पैदावार होती है? तो उसमें हमारा जाता है शिमला, लाहौल एंड स्पीति, एंड देन लाहौल एंड स्पीति की जो लाहौल घाटी है उसी में ही हमारे आलू उगाए जाते हैं। स्पीति घाटी में आलू नहीं उगाए जाते हैं। एंड देन कुल्लू में, एंड देन चंबा, एंड देन सिरमौर, एंड देन मंडी। ओके। एंड इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है लारजी हाइडल परियोजना की बिजली उत्पादन क्षमता है 120 मेगावाट, 124 मेगावाट, 126 मेगावाट एंड 125 मेगावाट। सो यह क्वेश्चन हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। सो आपके लिए यह होमवर्क के तौर पर रहा है। सो आपने यह भी बताना है कि लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, कितने मेगावाट का है, कौन सी एजेंसी इसको चलाती है। सो यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पर रहेगा। आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, मैं बार बार बोलती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब न करना भूले, और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी न भूले। एंड मैं आप सभी को एक बार फिर से बता दूँ कि अपना स्कोर हमेशा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी आप सभी की फीडबैक मिलती रहे। इसी के साथ हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।